निर्धनता एक चुनौती। भारत में क्या है कि निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। गरीबी एक चुनौती है किसके लिए? हमारे देश के लिए। अगर जिस देश में बहुत ज्यादा गरीब रहते हैं तो वो देश क्या होता है? ज्यादा आगे नहीं बढ़ता, बहुत जल्दी से विकसित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा ये हुए रहते हैं, यानी कुपोषण का शिकार होते हैं या उसका स्वास्थ्य जो हमेशा खराब रहता है कि नहीं? तो यहाँ पर देखेंगे कि निर्धनता पहले इसकी पहचान क्या है और ये कौन है जो और कैसे वर्ग के लोग हैं जो निर्धनता यानी कि गरीबी के रूप में पता चलता है। यानी कि वैसी व्यक्ति जो प्रतिदिन 300 रुपया से कम कमाता है, प्रतिदिन 300 रुपया से कम कमाता हो, उसका पहचान कहाँ आ जाता है? गरीबी में आ जाता है। वो गरीब कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना दैनिक जीवन अच्छी तरह से गुजार नहीं पाएगा। अब इसमें देखो निर्धनता की पहचान क्या है? उसके पास भूमि नहीं होगा, भूमिहीनता। क्या बोलेंगे उसको? भूमिहीनता। तो उसके पास भूमि रहेगा। दूसरा में बेरोजगारी, यानी उसको प्रतिदिन काम नहीं मिलेगा। अब जब प्रतिदिन काम नहीं मिलेगा तो आय मिलेगा? नहीं होगा। जब आय नहीं होगा तो क्या होगा? गरीब होगा। खाने पीने के लिए भी उसके पास कमी हो जाएगी। परिवार का आकार भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। गरीब के घर में मान लो कमाने वाला एक है और एक गरीब के घर में 5 से 6 व्यक्ति हो जाते हैं कि नहीं? एक कमाने वाला यानी प्रतिदिन वो 300 रुपया नहीं ढंग से कमा पा रहा है और खाने वाले कितने? 6 से 7। तो क्या धीरे धीरे और कर्ज में डूब जाते हैं, बढ़िया तरह से वो अपना पालन पोषण नहीं कर पाते। जब वो बढ़िया से पालन पोषण ही नहीं कर पाएंगे तो निरक्षरता हो पाएगा, यानी कहीं अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और ये नहीं कर पाएगा उसका स्थिति हमेशा खराब रहेगा, स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, है ना? हमेशा वो कुपोषण का शिकार रहेगा। समझ में आया? उसके बावजूद भी अब ये सारी समस्या होने के बाद ये गरीब लोग क्या करते हैं? बाल श्रम करना शुरू कर देते हैं। बाल श्रम यानी छोटे से ही काम करना शुरू कर देते हैं और छोटे स्तर में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं, उसके पास जो स्थिति थी बहुत गंभीर थी, इसलिए वो बाल श्रम करना शुरू कर दी। समझ में आया? और ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि वो असहायता है, उसको असहायता मिले, यानी कोई उसे मदद करने वाला नहीं है, अन्य और कोई लोग उसे मदद करने के लिए नहीं है, इसलिए उसे बाल श्रम करने की जरूरत पड़ती है। और इस प्रकार से निर्धन का पहचान होता है उसके पास भूमि नहीं होना, रोजगार होना, परिवार का ज्यादा आकार बढ़ जाना, क्योंकि उसको पता नहीं कि परिवार बढ़ने से भी हम गरीब हो सकते हैं, निरक्षरता होना, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण का शिकार में रहना, बाल श्रम और असहायता। ये हमारा बड़ा सा पहचान बन जाता है एक गरीब होने का। और भारत इसकी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत को गरीबों का देश भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें देखो सामाजिक अपवर्जन भी है। गरीब होने का एक सामाजिक अपवर्जन भी है। जिस समाज में हम रहते हैं सभी लोग एक समान नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ज्यादा पढ़े लिखे है, कोई अनपढ़ है। अब जो अमीर है, जो पढ़े लिखे हैं, वो कम पढ़े लिखे और गरीब को नीचे गिराने का ही काम करते हैं। ठीक है, उस प्रकार से समाज के लोग ही अपवर्जन बन जाते हैं, उसको और नीचे गिराने का काम करते, जो कि गरीब जो बच्चा होता है या गरीब आदमी जो होता है ऊपर उठने का प्रयास कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो उस समाज को भी उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ देना चाहिए, तभी हम गरीबी रेखा से हट करके आगे आ पाएंगे। अब देखो असुरक्षा भी है, गरीब लोगों की असुरक्षा है। अभी अगर हम कानूनी में बात करें तो गरीब लोग अगर कानून के पास जाता है तो उसका जल्दी सुना ही नहीं जाता। जहाँ पर समानता का अधिकार है फिर भी गरीब लोग का कुछ सुना ही नहीं जाता, और जहाँ बड़े व्यक्ति का टच है, कुछ पहचान है, तो उसका सुना जाता है। जैसे मान लो कि दो व्यक्ति, क्या है? दो व्यक्ति, एक जो है पूरा ये गरीब है, ये क्या है? गरीब है, और ये अमीर है। ये दोनों में झगड़ा हो गया, ये दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। इसका पहचान ऊपर तक का इसका पहचान नहीं है, तो ये जब झगड़ा होगा तो हालांकि पूरा गलती बड़ा आदमी का ही है, फिर भी गलती ठहरा देगा किसका? गरीब आदमी का, क्योंकि इसका पहचान था ऊपर तक, इसका पहचान नहीं था। तो ये अपने पहचान के बल पर इसको और नीचा गिरा दिया और इसको धंसा दिया नीचे, और ये धीरे धीरे उठ भी नहीं पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गरीब और गरीब होते चला जाता है। चलो आगे देखते हैं कि इस प्रकार से तो हम लोग गरीब की पहचान कर लिए,
निर्धनता एक चुनौती किस प्रकार से हो, वो भी निर्धनता एक चुनौती इसलिए बोला गया कि अगर जिस देश में निर्धनता अधिक रहेगा वो एक चुनौती ही बना रहेगा, बस वहां का सपना ही देख सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते या पूरा सपना को कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो आगे बढ़ने का काम कर ही नहीं पाता। अब यहाँ पर देखते हैं काम करने के लिए, अगर गांव में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको कैलोरी चाहिए, यानी ऊर्जा एक प्रकार से चाहिए 2400 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को, गांव में काम करने वाले को, और शहर में काम करने वाले को कितना चाहिए 2100 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कैलोरी चाहिए। ये क्या होता है, काम करने की क्षमता। जैसे मान लो कि गांव में जो व्यक्ति काम करता है बहुत कठिन काम होता है, खेती बाड़ी का होता है, घर निर्माण का होता है, सड़क निर्माण का होता है और गड्ढा खोदने का होता है, ये जो है बहुत कठिन काम होता है, ठीक है। शहर में अगर कोई काम करे तो ऑफिस वगैरह में काम होता है, शॉप वगैरह में काम होता है, तो वो बैठ करके खास करके या फिर खड़ा होकर के काम करते हैं या एक ही जगह रह करके काम करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत आरामदायक काम होता है। लेकिन जो गांव वाले काम करते हैं वो कठिन काम करते हैं, बाहर में धूप में, बारिश हो ठंडा हो गर्मी हो उसको कोई लेना देना नहीं, तो बस काम ही काम करते हैं अपने पेट के चलते, करते कि नहीं, तो उसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और शहरी लोगों को कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो निर्धनता होने का कारण क्या है, यानी भारत जैसे देशों में ज्यादा निर्धन होने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है ब्रिटिश उपनिवेशवाद। क्या है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। ये क्या था, जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन, तो यहाँ से जितने भी खनिज संपदा थी वो क्या कर दी, लूट करके ले गए और यहाँ के लिए छोड़ नहीं गया, तो यहाँ के लोगों को उसी चीज के लिए तरसना पड़ गया और धीरे धीरे और गरीब होता चला गया। तो भारत का मुख्य श्रेय जाता है निर्धन बनाने का किसको, ब्रिटिश उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों के शासन, ठीक है, और जिसके कारण भारत जो एक निर्धन देश बन चुका है। अब यहाँ गरीबी निवारण का उपाय किया गया, जब अंग्रेजों को भगाया गया, हटाया गया यहाँ से, ठीक है, खदेड़ा गया, भारत देश आजाद हुआ, लोकतंत्र बना, कानून बनी, संविधान लिखा गया, उसमें गरीबी निवारण के लिए उपाय दिया गया, यानी गरीबी को ऊंचा उठाने के लिए या गरीब को सहायता करने का कुछ नियम बनाया गया, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। वो नियम क्या था, पहला था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब चलाया गया था, 1993 में, ठीक है, 1993 में। ये इसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी पढ़े लिखे युवा है, जितने भी पढ़े लिखे युवा है जो काम करना चाहता है और उसके पास काम नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके इस नियम के अनुसार उसे काम दिया जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उस योजना को प्रधानमंत्री रोजगार योजना। समझ में आ गया, कब लागू किया गया था, 1993 में। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना। बेरोजगार का मतलब जिसके पास कोई काम नहीं, काम करने का इच्छुक है, काम करने के लिए सोच रहा है लेकिन उसको कोई काम नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं क्या, बेरोजगार, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ये अधिनियम चलाया गया था कब, 2005 में। कितने जिलों में लगाया चलाया गया था, हम भारत में 200 जिलों, लगभग 200 जिलों से ज्यादा भी और कम, तो लगभग 200 जिलों। इसमें क्या कहना था, इसका उद्देश्य था कि एक साल कितना होता है, 365 से 66 दिन तक, 365 से 366 होता है ना, उसमें से कम 100 दिन का रोजगार सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये अधिनियम चलाया गया कि वैसे लोग जो दूसरी जगह काम करते, 2-4 दिन काम करते, उसके बाद काम खत्म हो जाने के बाद 10-15 दिन वो बेरोजगार रह जाते हैं, जिससे उसकी निर्धनता रेखा और नीचे गिर जाता है। तो वैसे चीजों को या वैसे गरीब व्यक्ति को और ऊपर उठाने के लिए, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 2005, 200 जिलों में। और इसमें उसका उद्देश्य था कि कम से कम हम 100 दिन तक रोजगार देंगे ही, ठीक है, इसमें ये कहना था। उसके बाद तीसरा जो चलाया गया था गरीबी को हटाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए, वो था ग्रामीण रोजगार सृजन। 1995 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1995। इसमें 25 लाख लोगों को देना था रोजगार। कितने लाख लोगों को, 25 लाख। वैसे लोग जो काम करना चाह रहे, शिक्षित है, अच्छा ढंग से रह रहे हैं, मतलब कि अच्छा उसका पूरा चीज है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है, वो
परेशान हो जा रहा है, बार बार बेरोजगार हो जा रहा है, तो ऐसे लोगों को स्वरोजगार देना था। स्वरोजगार का मतलब सभी दिनों के लिए रोजगार से कंपनी कैसे लगाया जाता है कि वहां पर ये इंटरव्यू वगैरह होता है, किसी को चयनित किया जाता है। उस प्रकार से 25 लाख लोगों को काम देना था। कब 1995 में लागू किया गया था। और इस योजना का नाम क्या था? ग्रामीण रोजगार मिशन। ठीक है, ये किनके द्वारा चलाया गया था? सरकार के द्वारा। ये सब सरकारी है। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा में चलाया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कब चलाया गया था? 1999। ये निर्धन लोगों को ऋण देने के लिए, यानी जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा बहुत भूमि है, उसको ऋण देकर के खेती बाड़ी कराने के लिए, जिसके पास घर नहीं है तो होम लोन देने के लिए, यानी कि घर को बनाओ, थोड़ा बढ़िया से रहो। और साथ में जैसे क्या होता है, गरीब लोग छप्पर उपर बना के रहता है, तो बारिश का पानी गिरता है, ठंडा में ज्यादा ठंडा लगता है, उससे क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। हो सकता है कोई भूख के मारे मर जाता है, बीमारी के मारे मर जाता है, ऐसे होता है कि नहीं? तो वैसे लोगों को बचाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना 1999 में निर्धन व्यक्तियों के लिए चलाया गया था, जिसमें निर्धन व्यक्तियों को ऋण दिया जा रहा था बैंकों से। ठीक है, और उस ऋण में कुछ मांग भी कर दिया जाता है देने के बाद। अब आगे देखो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये कब लागू किया गया था? 2000 में। ठीक है, ये इसमें क्या था, सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, परियोजना और जितने भी अन्न वगैरह होता है उस प्रकार से। अन्न वाला तो एक अलग था, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना था, 2000 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य था कि सभी लोगों को स्वास्थ्य करना है, तो स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। ठीक है, सभी को शिक्षित करना है, शिक्षा देना है, तो प्राथमिक विद्यालय खोला गया, सरकारी स्कूल जिसको बोलते हैं। उसके बाद पेयजल की समस्या, यानी पीने की समस्या, जैसे लोग जहां तहां का पानी पी लेते थे, ज्यादातर कुआं वगैरह का, उससे क्या होता था, बीमारी होती थी। तो वहां पर गांव-गांव में पेयजल की सुविधा किया जाने लगा, टंकी वगैरह लगाया जाने लगा, ताकि लोग उस पानी को, स्वच्छ पानी को पिए और साफ सुथरा और स्वस्थ रहे। ठीक है, तो ये किसका नियम था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का नियम था, तो ये लागू किया गया था 2000 में। ठीक है, इसका उद्देश्य समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट में अंत्योदय अन्न योजना, यानी वैसे गरीब जिसके पास वो मतलब कि रोज कमा खा रहा है, जैसे इतना में कमा खा रहा है लेकिन उसका पूरा पेट नहीं भरा, पूरा परिवार नहीं चल रहा है, तो वैसे लोगों को एक कार्ड बनाया जाता है, जैसे पीला कार्ड, हरा कार्ड, लाल कार्ड, ये सब जो था ना, तो वो कार्ड बनाया जाने लगा और उसके आधार से उसे अन्न देना शुरू कर दिया गया। अन्न है ना, अभी भी मिलता है, तो ये भी लागू किया गया। इसका भी उद्देश्य क्या था? गरीब को अमीर की ओर ले जाना, गरीबी को हटाना। ठीक है, अब ये नहीं समझना है इन सभी का नियम से गरीबों को हटाना नहीं था, गरीबी हटाना था। ठीक है, यानी कि गरीब लोगों को आर्थिक स्थिति से सहायता देना और उसे गरीब से थोड़ा सा ऊपर स्थिति में ले आना, ताकि वो अपने पूरी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजार सके। अब बताओ, यहाँ में से पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? कॉपी में पूरी तरह से लिख लोगे? चलो, बहुत बढ़िया।